नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विश्वनाथ एजुकेशन मिस्ट्री 2.0 पर। मैं विश्वनाथ त्रिपाठी आज आपके लिए कक्षा 12 से हिंदी विषय से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी वे निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को यह महान साहित्यकार रोग शैया पर ही चिरनिद्रा में सो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया है। द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद अग्रणी हैं। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चित ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक भी रहे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो कृत्रिम अथवा प्रयासजन्य हो। उनकी भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही। शुद्ध साहित्यिक भाषा के स्थान पर उन्होंने जन सामान्य की तत्सम बहुला भाषा को अधिक पसंद किया है। शैली के रूप में उन्होंने सूत्रात्मक, गवेषणात्मक, आत्मपरक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, आलंकारिक तथा व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनको अग्रलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। पहली विधा है निबंध संग्रह। इसमें देखिएगा
अशोक के फूल, कुटज। आलोचना साहित्य में सूर साहित्य। इतिहास विधा में हिंदी साहित्य की भूमिका। उपन्यास विधा में बाणभट्ट की आत्मकथा। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियाँ। अनूदित रचनाएं जो हैं वो हैं प्रबंध चिंतामणि। हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद का स्थान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान है। तो इसी के साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय यहीं से समाप्त होता है। ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाला जीवन परिचय है, इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान दें। इसी के साथ अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। बताते रहिए आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।